पुराने वक्तों में एक शानदार सल्तनत थी जिसका बादशाह सुल्तान कमाल के नाम से जाना जाता था। महल के दरो दीवार सोने चांदी से जगमगाते थे। गली कूचे अमन और सुकून से भरे थी, मगर एक खामी थी, बादशाह का गुरूर। वो खुद को अक्ल, ताकत और शान में सबसे बड़ा समझता था। उसके नज़दीक रियाया महज कमज़ोर लोग थे जिनका काम सिर्फ हुक्म मानना था। उसके दरबार में कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। जो ज़रा सा भी इख्तिलाफ करता अगले दिन महल से गायब हो जाता। वज़ीरों के चेहरों पर हमेशा खौफ की परछाइयाँ रहतीं। एक दिन दरबार में एक पुरस्कार बूढ़ा आया। उसकी आंखों में अजब चमक थी, जैसे वो आने वाले वक्त को देख सकता हो। वो बादशाह के सामने झुका नहीं, बल्कि सीधा खड़ा हो गया। दरबारी हैरान रह गए। बूढ़े ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल है। आपका तख्त जल्द ही आपके कदमों से खिसक जाएगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दौड़ गई। गुस्ताख, मेरे तख्त को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी फौज, मेरा खजाना, मेरी ताकत सब मेरा है। बादशाह के इशारे पर सिपाही आगे बढ़े, मगर बूढ़ा पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुड़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया, जैसे वो जानता हो कि उसकी बात वक्त साबित कर देगा। चंद महीने गुजरे। अचानक सल्तनत पर कहत आ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, अनाज के गोदाम खाली हो गए। लोग भूख से बिलबिलाने लगे। रियाया महल के दरवाजे पर आकर फरियाद करती, मगर बादशाह कहता, ये मेरा मसला नहीं, हर शख्स अपनी फिक्र खुद करे। गुस्सा और नफरत लोगों के दिलों में आग की तरह फैलने लगी। रात के सन्नाटे में महल के बाहर सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई साजिश पक रही हो। फौजी भी भूख और नाइंसाफी से बेजार होने लगे। एक तूफानी रात जब महल पर काली घटाएं छाई हुई थीं, बादशाह अपने तख्त पर अकेला बैठा खजाने के संदूक गिन रहा था। अचानक महल के बड़े दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। शोर बढ़ता गया। कदमों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टक्कर, चीखों की आवाज। ये बगावत थी। सिपाही महल में घुस आए, मगर लड़ने के बजाय बादशाह को घेर लिया। वही फौज जिस पर वो भरोसा करता था, अब उसके खिलाफ थी। दरवाजे से वही पुरस्कार बूढ़ा अंदर आया। इस बार उसकी आंखों में खामोश फतह की चमक थी। मैंने कहा था, गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल है। बादशाह को कैद खाने में डाल दिया गया। बाहर बारिश बरसने लगी, मगर अब वो बारिश ज़मीन को नहीं, बल्कि बादशाह की आंखों को भिगो रही थी। वो जान गया कि दौलत और ताकत सब बेकार हैं अगर रियाया के दिल न जीता जाए। सालों बाद वो कैद में ही गुमनामी की मौत मर गया, और तारीख ने उसे एक सबक के तौर पर याद रखा।